उठ चुका है दिशा और सुशांत मौत के राज से पर्दा। सीबीआई के हाथ लग चुके हैं अहम सबूत। चौंकाने वाले खुलासे के लिए रहें तैयार। सीबीआई को पता चल गया है कि क्यों अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान थे सुशांत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी वह सच साबित हो रही है। दरअसल यह आशंका थी सुशांत मौत प्रकरण को दिशा सालियान मौत प्रकरण से जोड़ना। सुशांत की मौत की सबसे बड़ी कड़ी तो इसी दिशा सालियान की मौत की कड़ी से ही जुड़ी हुई है। सीबीआई ने जो तथ्य जुटाए हैं उनसे साफ होता है कि न तो दिशा सालियान की मौत आत्महत्या थी और न ही सुशांत की मौत। इन दोनों ही मौतों के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। 8 से 13 जून के बीच का जो समय है उसी में इन मौतों का रहस्य छिपा हुआ है। सीबीआई अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। रिया चक्रवर्ती और उसके किचन कैबिनेट ने जिस प्रकार सुशांत के ऊपर सब कुछ दोष डालने की कोशिश की वह तिनके की तरफ बिखर रहा है, क्योंकि झूठ के कोई पांव नहीं होते हैं। जिस किचन कैबिनेट पर रिया को बहुत अधिक भरोसा था, अब वही भरोसे के लोग रिया का सच जांच एजेंसियों के सामने रख रहे हैं। बार बार अपने बयानों से बदलने वाले सिद्धार्थ पिठानी का अब जो बयान आया है वह इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण बयान है। इसी के पीछे सुशांत मौत का रहस्य छिपा हुआ है। जिस सच का कयास सारी दुनिया लगा रही थी, आखिरकार सुई भी वहीं पर आकर ठहर गई है। अब यह बात तो साफ हो चुकी है कि दिशा की मौत का सच सुशांत जानते थे और उसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। सिद्धार्थ पिठानी ने यही बयान सीबीआई को दिया है। वास्तव में सुशांत दिशा की मौत की खबर को सुनकर बेहोश हो गए थे। होश आया तो बोले वो मुझे भी मार डालेंगे। बीजेपी विधायक के बेटे नितेश राणे द्वारा जो दावा किया गया है वह भी इसी कड़ी को जोड़ता है। दरअसल दिशा और सुशांत की मौत की कड़ी 8 जून से जुड़ती है। उस रात को दिशा सालियान जुहू में आयोजित हुई एक पार्टी में गई थी। वहां एक एक्ट्रेस का छोटा भाई, 2 एक्टर, एक बिल्डर और एक नेता भी मौजूद था। इस पार्टी में दिशा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह गई। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि वह पार्टी आधी छोड़कर निकल गई। दिशा सालियान ने ये सारी बातें सुशांत को बताई। सुशांत ने फ़ोन करके सारी बातें रिया को बताई तो रिया ने पार्टी में मौजूद लोगों को कहा, देख लो क्या करना है, डू द नीडफुल। नितेश राणे के दावे के मुताबिक जब दिशा मलार गई तो उसके पीछे कुछ लोग गए और किसी ने दिशा को 14वीं मंजिल से धक्का दे दिया। यहाँ पर सबसे बड़ा संदेह दिशा के बॉयफ्रेंड रोहन राय पर जाता है। अगर दिशा ने कूदकर जान दी तो वह मौके पर 25 मिनट बाद कैसे पहुंचा, जबकि वह उसी बिल्डिंग में मौजूद था। और एक सवाल यह भी कि वह दिशा का अंतिम संस्कार 9 जून को करने की बात क्यों कर रहा था, जबकि दिशा का पोस्टमार्टम 11 जून को हुआ। तो वह रोहन राय तब से कहाँ गायब है? क्या उससे पूछताछ होगी या नहीं? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस पूरे घटना को 3 माह हो चुके हैं। दिशा की मौत से सुशांत बेहद परेशान हो गए थे, जैसा सिद्धार्थ पिठानी ने स्वयं बयान दिया है। सुशांत को अपनी जिंदगी का डर सताने लगा था। वह अपनी सुरक्षा चाहते थे। इसके बाद सुशांत अपने लैपटॉप, कैमरा और हार्ड ड्राइव खोजने लगे, जो नहीं मिले। इसी बीच उन्होंने रिया को भी कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन रिया ने फ़ोन पिक नहीं किया। दरअसल रिया ही अपने साथ 8 जून को सुशांत का सारा सामान ले गई थी। सुशांत को यही डर सता रहा था कि रिया उसके सारे पासवर्ड जानती है, इसलिए वह दूसरे लोगों के साथ उन्हें भी फंसा सकती है। इसके अलावा वह दिशा सालियान मौत का राज भी जानते थे। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उनको भी रास्ते से हटा दिया गया। सीबीआई की जांच अब जिस दिशा की तरफ बढ़ रही है उससे जाहिर होता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में दिशा और सुशांत मौत के राज से पर्दा हट जाएगा, क्योंकि एम्स की फॉरेंसिक टीम को भी 20 सितंबर तक विसरा रिपोर्ट देनी है।
बताया जा रहा है कि एम्स की यह रिपोर्ट बहुत ही कंक्लूसिव होने वाली है, जो इस जांच की दिशा में अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।